रसमालयं मूरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सार्वभौम हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 22, 23, 24, 25। असंकल्पा जयेत कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् अन्वीक्षित्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया
योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनीयया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिनाम् आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वधिसेवया रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्। नारायण। मनोरोग पर विजय प्राप्त करने की विधा क्या है? देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को उसी का उपदेश दिया। असंकल्पा जयेत कामम, संकल्पों के परित्याग से काम को जीते। संकल्प प्रहवान कामान कल कहा था। जब किसी अनात्म वस्तु में व्यक्ति में महत्व बुद्धि हो जाती है तब काम का उदय होता है। उसे प्राप्त करने की भावना उद्रिक्त होती है। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। संकल्प ही छोड़ दें तो काम पर विजय प्राप्त हो जाती है। किसी में शोभन बुद्धि होगी तो उसे प्राप्त करने की भावना का उद्रेक होगा, उसी का नाम काम है। संकल्पों का परित्याग कर देना चाहिए। इसी से काम को व्यक्ति जीत सकता है, काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति क्रोधम काम विवर्जनात् कामना पर विजय प्राप्त कर लेता है, काम विवर्जनात् कामनाओं का विवर्जन त्याग कर देता है, तो क्रोध भी उसको नहीं सताता। क्रोध नामक मनोविकार का उसके जीवन में उदय नहीं होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः, गीता में भगवान का वचन है। यह काम यह क्रोध रजोगुण का उद्रेक होगा तो कामक क्रोध की प्राप्ति होगी, कामक क्रोध की प्रसक्ति होगी तो रजोगुण का उद्रेक होगा। एक दूसरे के पूरक हैं। कामनाओं का त्याग कर दें तो क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाए। अर्थानर्थे क्षया लोभम, लोभ तो भयंकर बीमारी है। जिसे अर्थ कहते हैं संसारी व्यक्ति, उसको अनर्थ समझ ले। सब प्रकार की विपत्ति का मूल द्रव्य संचय ही है। तब लोभ पर व्यक्ति विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। इतना मिल गया, इतना और मिले और मिले और मिले, 99 का फेर। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पार्थिव प्रपंच, विवक्षावसात सबको अर्थ कहते हैं। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 में अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ निकलते हैं, द्यूत मध्य इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति 15 अनर्थों से अर्थ को
मुक्त रखने में समर्थ हो, 15 अनर्थों के चपेट से अर्थ को मुक्त रखने में समर्थ हो, तब तो अर्थ के नाम पर अर्थ है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ ही है। भयम तत्वावमर्शनात् द्वितीयाद् वै भयम भवति। द्वैत बुद्धि होने पर ही काम, क्रोध, लोभ, भय आदि मनोविकारों की प्राप्ति होती है। तत्व विचार से भय को जीत लेना चाहिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यतद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वम्। तत्व का विचार होगा, तत्व दृष्टि प्राप्त होगी तो भय की प्राप्ति नहीं होगी। सर्वरूपों में जीवन धन जगदीश्वर ही अभिव्यक्त हैं। तो शोक, मोह, भय इन सब मनोविकारों से व्यक्ति अतिक्रांत होगा। तत्व विचार से भय को जीत लेना चाहिए। सर्प से भय होता है, बलवान से भय होता है, शत्रु हृदय में भय को उत्पन्न करता है। लेकिन कौन शत्रु, कौन मित्र, कौन अपना, कौन पराया, व्यवहार तो व्यवहार के ढंग से साधे, लेकिन हृदय में तत्व निष्ठा होनी चाहिए, विवेक की प्रगल्भता होनी चाहिए, तो भय पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे होते हैं आजकल प्राय लोग। जितने मनोविकार हैं किसी की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं होती। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत अवस्था का नाम गाढ़ी नींद है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही गाढ़ी नींद है। जिसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती और गाढ़ी नींद भी जो प्राप्त नहीं कर पाता, वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। समाधि, क्षणिक समाधि भी व्यक्ति को विक्षिप्त होने से बचा लेती है। एक विषय के आकार की वृत्ति शांत हो गई, दूसरे विषय के आकार की वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, या जो अंतराल की अवस्था है वो समाधि है, चाहे क्षण भर के लिए क्यों ना हो। उसी से हम लोग पागल होने से बचे हुए हैं। जिसके जीवन में अंतराल की अवस्था खो जाती है वो विक्षिप्त हो जाता है। अंतराल, गैप जिसको आजकल कहते हैं। घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ है, मध्य में समाधि प्राप्त होती है। देवदत्त के आकार की वृत्ति शांत हो गई, यज्ञदत्त के आकार की वृत्ति का उदय नहीं हुआ है, इसी का नाम समाधि है। मध्य स्थिति संधि की दशा, अंतराल क्षणिक समाधि है। उसी के बल पर व्यक्ति पागल होने से बचा रहता है। जो इतना विक्षेप पालता है कि अंतराल की अवस्था आने नहीं देता, वो पागल हो जाता। आन्वीक्षिक्या शोकमोह दम्भम उपासया। अन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्या का नाम। शोक और मोह पर अध्यात्म विद्या का अवलंबन लेकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम
भगवान का वचन है गीता में। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के द्वारा जो अभिव्यक्त है वो आत्म तत्व स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप है। उसकी विद्यमानता ही नाम रूपात्मक प्रपंच का देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का जीवन है। इस तथ्य का अधिगम जिसको हो जाता है शोक कर्मों से अतिक्रांत हो जाता है। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है। ईशावास्योपनिषद। दम्भं महत उपासया, जो महापुरुष हैं उनकी उपासना से, संतों की उपासना से दम्भ पर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। दम्भ का अर्थ क्या होता है? जो दिव्यता अपने जीवन में नहीं है उन दिव्यताओं से मंडित भी व्यक्ति अपने आप को दूसरों के सम्मुख दिखाना चाहता है, यही दम्भ है। संतों की उपासना से दम्भ पर विजय संभव है। निगुरे जो व्यक्ति होते हैं दम्भी होते ही हैं। योगांतरायान मौनेन, योग में जो विघ्न है योग के विघ्न जो हैं उन पर योगांतरायान मौनेन, मौन रहे तो उन पर व्यक्ति विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। हिंसाम कायाद्यनिहया, मौनेन का अर्थ क्या हुआ? जब कोई उपलब्धि हो गई साधन करते समय, ढिढोरा पीटाए, लोग समझें कि इनको इतनी अनुभूति होती है, बस हो गया। मौन का खंडन हुआ नहीं, ढिढोरा पीटा नहीं कि फिर योग के विघ्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। कल बताया था कि प्रयाग में एक महिला आई, उसने कहा महाराज 24 घंटे में भजन ही होता रहता है। हमने कहा गाड़ी नींद में भी होता ही होगा, भागी। उसे समझा यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो व्यक्ति दंभ के वशीभूत हो जाता है। तो योग मार्ग में जो विघ्न बाधा की उपस्थिति होती है उसे व्यक्ति अध्यात्म विद्या से शोक मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग मार्ग में प्राप्त विघ्नों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हिंसाम कायाद्यनिहया, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को अनिहया, हलचल से रहित रखेंगे, चेष्टा रहित रखेंगे तो हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नैमिष में कुछ मजदूर गा रहे थे, नैमिषारण्य में। साधु चले पैया पैया चीटी चीटा बचाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। ताम जाम ज़्यादा होने पर हिंसा की प्राप्ति होती ही है। इसलिए निश्चेष्ट रखने पर दायित्व का निर्वाह करें, कर्तव्य का निर्वाह करें, लेकिन अनावश्यक दौड़ धूप जीवन में
ना हो तभी हिंसा पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। कृपया भूतजम दुखम दैवम जह्यात् समाधिना आत्मजम योग वीर्येण निद्राम सत्वनिसेवया। कृपया भूतजम दुखम, प्राणियों के द्वारा, पृथ्वी आदि के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है उसका नाम आदि भौतिक है। कृपा दया के द्वारा उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दंडाधिकारी बन के जो घूमते हैं उनकी दुर्गति हो जाती है क्या? हर व्यक्ति से लड़ने भिड़ने के लिए जो सदा तैयार रहते हैं, इसीलिए भगवती सीता का वचन है वाल्मीकि रामायण में, अपराध वाला किससे नहीं बनता है। अपराध तो सबसे बन ही जाता है। जैसे हमसे अपराध बनता है, सामने वाले से अपराध बन गया तो दंडाधिकारी बनने की अपेक्षा क्षमा कर दें, दया के द्वारा, कृपा के द्वारा उसको समझावें ऐसे मार्ग पर मत चलो जो दूसरों को दुख दो और स्वयं भी दुखी रहो। समझाने से काम बन सकता है दया के द्वारा। दैवम जह्यात् समाधिना, आदिदैविक जो वेदना है, ताप है, समाधि के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मजम योग वीर्येण निद्राम सेवया, आध्यात्मिक दुख माने देहेंद्रिय प्राणांतकरण को लेकर प्राप्त दुख। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ताप का वर्णन दासबोध नामक ग्रंथ में बहुत विस्तार पूर्वक है। समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को उपदेश दिया, आजकल हिंदी दासबोध सुलभ है। हिंदी दासबोध में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का वर्णन विस्तार पूर्वक है। नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ चारों में दक्षता के लिए दासबोध का अध्ययन आवश्यक है। और निद्राम सत्वनिसेवया, सत्व गुण का सेवन करने पर, सात्विक आहार विहार व्यवहार से मंडित संलग्नित जीवन हो तो निद्रा पर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। पहले 2 घंटे में ही व्यक्ति जो महापुरुष थे होते थे उनको पूरा विश्राम मिल जाता था। आवश्यक नींद तो चाहिए, लेकिन सत्वगुण का उद्रेक कम होगा तो नींद बहुत आएगी। नैमिषारण्य में पूज्यदंडी स्वामी थे नारदानंद सरस्वती जी महाराज। 24 घंटे में 2 घंटे ही विश्राम करते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी महाराज भी 24 घंटे में 2 घंटे ही विश्राम करते थे। कोई आलस्य नहीं, उन लोगों का जीवन ऐसा व्यवस्थित था। उन दिनों वातावरण में भी इतना प्रदूषण नहीं था। 2 घंटे के विश्राम से देहेंद्रिय प्राणांतकरण में स्वस्थता बनी रहती थी। क्या सात्विक आहार विहार
का सेवन करेंगे तो तमोगुण सुलभ जो निद्रा है उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत 11-13-4 बहुत महत्वपूर्ण है। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 4था श्लोक। श्रीमद् भागवत 11-13-4 आगमोपा प्रजादेशा काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः। ये 10 जो हैं गुण में हेतु हैं। सात्विक हो तो सत्वगुण, राजस हो तो रजोगुण, तामस हो तो तमोगुण का उद्रेक होता है। वो क्या है? छांदोग्य उपनिषद में वचन मिलता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध है उसका अंतःकरण भी शुद्ध रहता है। तो श्री रामानुजाचार्य आदि महानुभावों ने आहार का जो सीमित अर्थ है वही किया। शंकराचार्य उन सबसे पहले हुए हैं। उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के विषय को भी आहार माना, कर्मेंद्रियों के विषय को भी आहार माना, अंतःकरण के विषय को भी आहार माना। ये 10 हैं। आगम यह भी आहार है। आगम माने ग्रंथ, शास्त्र। जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं वैसा मन बनता है। अश्लील ग्रंथ पढ़ेंगे तो मन में अश्लीलता का संचार होगा ही। यह भी भोजन है, आहार। जिस प्रकार का व्यक्ति आगम ग्रंथ का अध्ययन करता है उस प्रकार का मन बनता है। अपाह जिस प्रकार के अन्य जल का सेवन करता है उस प्रकार का मन बनता है। प्रजा जिस प्रकार के व्यक्तियों के बीच में रहता है, प्रजा भी संगत संग कुसंग तजमन हरि विमुखन को संग जाके संग को विधुपजत है परत भजन में भंग। प्रजा सोसाइटी जिन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं उनका प्रभाव पड़ता ही है। मिर्चा की मंडी में रहेंगे तो फिर धीरे धीरे छींकने की बात भी ख़त्म हो जाएगी, सहिष्णुता इतनी आ जाती। नया व्यक्ति मिर्चा की मंडी में जाएगा, छींकना शुरू करेगा। मिर्चा बेचने वाले, मिर्च बेचने वाले मिर्चा की मंडी में रहने वाले फिर वो इतना सहिष्णु हो जाता उसको छींक नहीं आती। इसलिए कहा आगमोपा प्रजा देशा। देश माने स्थान। श्रवण कुमार माता पिता को ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए। बुरा न मानो होली है। मेरठ मैदानव का क्षेत्र पहुंचा। उन्होंने कहा बहुत भार ढो लिया, अब हमसे सेवा नहीं होगी। माता पिता नेत्रों से विहीन थे। माता पिता ने कहा थोड़ा धैर्य धारण करके इस शहर के दूर हमको पहुंचा दो। वो समझ गया कि मेरठ का प्रभाव है। मय राष्ट्र, मेरठ सौराष्ट्र है ना, ऐसे मय राष्ट्र, महाराष्ट्र, एक देश में कई राष्ट्र। क्या मैदानव की राजधानी मय राष्ट्र। जब वो सीमा पार कर गए तो रोने लगे। मेरे मुँह से क्या निकला? माता पिता ने कहा तुम्हारा दोष नहीं, वो मैदानव का प्रभाव। मय राष्ट्र मेरठ में प्रवेश करने पर इस प्रकार का मनोभाव बन ही गया। या देश का भी, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। सायं प्रातः मध्याह्न रात्रि काल का भी प्रभाव पड़ता है मन पर। और जैसा कर्म करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। श्मशान में कोई काष्ठ बेचने का ठेका लेगा तो मुर्दे की ओर दृष्टि होगी कि आज मुर्दा तो सीजन है ही नहीं।
राम नाम सत्य की आवाज़ आई नहीं, अपने घर का कोई ना हो, बस इतनी सी बात होती है। श्मशान में काष्ठ बेचने का काम करेगा तो सीजन ही नहीं है। वैद्य डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं आजकल सीजन नहीं है। सीजन माने मेरे परिवार के व्यक्ति, मुझे तो रोग ना हो, बाकी सबको रोग हो तो सीजन हो, नामा खूब मिले सब स्वस्थ रहे हैं तो क्या, विशेषकर जो व्यक्तिगत चिकित्सा करते हैं वो कहते हैं आजकल सीजन ही नहीं है, रोगी ही नहीं मिलते वो रोग प्रारब्ध पर, परमात्मा पर आस्था कम होती है। रोगी मिलेंगे तो क्या है, नामा रुपये की प्राप्ति होगी। इसलिए कर्म भी आगमोपा प्रजा जैसा काला कर्म च जन्म त्रा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस कुल में जन्म हुआ है तदनुकूल प्रभाव तो पड़ता ही है। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, संन्यास की बात करते हो, दंडी स्वामी होकर भी दंड को फेंक करके कोई माँ का दूध पिया हो, छाती में बाल हो तो आजा, दंडवन छोड़ के लड़ने भिड़ने के तैयार हो जाओगे इसलिए जिस कुल में जन्म हुआ है तदनुकूल संस्कार होगा ही। यहाँ ससुर भी मान लीजिए किसी के पूरी आदि में पंडा है, दामाद भी पंडा। दामाद कहीं ससुर के यजमान को अपनी ओर ले जाए, झगड़ लेते हैं, अपनी जगह दामाद हो तुम ये थोड़ी कि हमारे यजमान को अपने घर ले जाओ अपनी जगह आप ससुर हैं, ये थोड़ी कि हमारे यजमान को आप अपने घर ठहरा दें दामाद ससुर से, ससुर दामाद से झगड़ जाते हैं जीविका के नाम पर। इसलिए कर्म आगमोपा प्रजादेशा काला कर्म च जन्म भी बताया। ध्यानम मंत्रोथ संस्कार, जिसका ध्यान करेंगे तदनुरूप जीवन होगा ही। चोर डाकू लुचक्के ये सब उपद्रवी व्यक्तियों का ध्यान करेंगे, मन में विकृति आएगी ही। आत्मा परमात्मा महात्मा का ध्यान करेंगे, मन में दिव्यता। ध्यान भी आहार है। मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा भी। गलत मंत्रणा ने केके की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और मंत्र मारन मोहन उच्चाटन कई प्रकार के होते हैं, सात्विक राजस तामस। जिस प्रकार का मंत्र जपते हैं और जिस प्रकार के व्यक्ति से मंत्रणा लेते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। अंत में संस्कार। अर्जुन को पता नहीं था कि कर्ण मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई। कर्ण को पता था कि अर्जुन मेरा छोटा भाई है। भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुआ था कर्ण। जब जब अर्जुन से पाला पड़ता अंत में मुक्की खा के भागने के लिए बाध्य होता। ऐसे वह सूर्य की ओर निहारता। जो निहारता जन्म तो आपसे हुआ है। कुंती को वरदान प्राप्त था, दुर्वासा ऋषि ने ऐसा मंत्र दिया था, जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता ही तुम्हारे पुत्र होकर जन्म ले लेंगे। कुतूहलवश बालिका थी, प्रथा थी। उसने क्या किया, सूर्य का ध्यान किया, सूर्य आ गए। कैसे आए, तुमने ध्यान किया, अब तो मेरे अंश से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे अभी तो मैं कुमारी हूँ, तुम्हारे गुरु को भी शाप दे दूँगा दुर्वासा जी को। तुमने आवाहन क्यों किया, तो क्या बाल चपलता के कारण आवाहन किया तो सूर्य आ ही गए।
उसी क्रम से कर्ण का समुद्भव हुआ। या इसीलिए लेकिन कर्ण क्या सोचते आए, भविष्य गति से मैं पांडव ही कहलाने योग्य पांडुपुत्र, कुंती के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, लेकिन क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। इसलिए अर्जुन से जब पाला पड़ता है तो भागने के लिए बाध्य होना पड़ता है। संस्कार 48 संस्कार, 16 संस्कार, ये सब तो आजकल लुप्त ही हैं। 4-5 संस्कार मुश्किल से, कठिनाई से, नहीं तो वो भी नहीं। संस्कार का क्या योग होता है? काला करूटा लोहा संस्कृत होकर हवाई जहाज आदि में इतना सा पुर्जा का रूप धारण करके सैकड़ों रुपये का हो जाता है ना। संस्कार का यह संस्कार का प्रभाव पड़ता है। संस्कृत ज्ञानम मंत्र संस्कारो दशैते गुण हेतवः। आजकल तो संस्कार का लोप ही हो गया। नींद का लोप तो नहीं हुआ है, प्रबल क्या है पवन जी को नींद का लोप नहीं हुआ, संस्कार का विलोप कर दिया स्वतंत्र भारत में। परतंत्रता के हम पक्षधर नहीं हैं, स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक धरातल पर हिंदुओं का अधिक पतन हुआ। कोई उस ढंग के राजनेता नहीं मिले जो देश को सही दिशा दे सके। वर्णम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था अंग्रेज़ों के शासनकाल में थी। मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने विकृत करने का प्रयास किया, लेकिन वर्णम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप भी जाति पाति मानते हैं। शेषाद्री जी ने कुछ भाव व्यक्त किया था, मैंने फिर डांटते हुए प्रेम से उनको बताया था। अब सबके मुंह बंद, प्रेम पूर्वक ही, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था अपेक्षित है या नहीं? एक ही वाक्य में मनुस्मृति को गाली देने वाले जितने, सबका मुंह बंद हो गया। 10-20 वाक्य की क्या आवश्यकता? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या बिना परिवार नियोजन गर्भपात के संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानना आवश्यक है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ सैकड़ों वर्ष पहले विकृति आ गई, वर्णाश्रम व्यवस्था का विलोप हो गया, उनकी लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि से काम चला में। लेकिन भारत में वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने की आवश्यकता है। फिर कोई कहेंगे कि ऊंच नीच व्यवस्था के लिए आज भी तो ABC क्लास के पदाधिकारी होते हैं या नहीं? घृणामूलक तो नहीं है। फिर सनातन धर्म में हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, फल चौर्य नहीं है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण में स्वामी जी हैं, हम लोगों ने विधिवत संन्यास लिया है, हम भोजन नहीं बनाते। अग्नि का विधिवत त्याग करके संन्यास होता है, निरग्नि है, लेकिन हमको भोजन से वंचित नहीं किया जाता। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्य विरता
संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। कोई भी मनुष्य कुलोचित आचार विचार का आलंबन लेकर अपने लिए और समाज के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। या रजस्तमश्च सत्वेन गुण विमर्दन न्याय। गीता के 14वें अध्याय के अनुसार सत्वगुण ऊपर रहेगा तो रजोगुण तमोगुण ऊपर या नीचे रहेंगे ही। एक गुण ऊपर रहेगा, रजोगुण ऊपर रहेगा, सत्वगुण तमोगुण बीच में या नीचे रहेंगे ही 2 गुण। तमोगुण ऊपर रहेगा तो शेष 2 गुण नष्ट नहीं होंगे। इसका नाम है गुण विमर्दन न्याय। इसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में और सत्वगुण जिसके जीवन ऊपर है, रजोगुण बीच में है, तमोगुण नीचे है, उसके स्वभाव ब्राह्मणोचित होंगे ही। रजोगुण ऊपर है, बीच में सत्वगुण है, नीचे तमोगुण है, उसके स्वभाव क्षत्रियोचित होंगे। और तमोगुण ऊपर है, सत्वगुण बीच में है, रजोगुण नीचे है, या रजोगुण बीच में है, तमोगुण नीचे है, तदनुकूल स्वभाव होंगे ही। गुण विमर्दन न्याय। एक गुण शेष 2 के उपोद्बलक होते हैं, यह अभिप्राय हुआ। एक गुण जो है शेष 2 के उपद्रव के उपोद्बलक होते हैं। लेकिन दही को क्या किया, मथ लिया, मक्खन तैरने लगा, मट्ठा तक्र भी प्राप्त हो गया, 5-7 मिनट के लिए कोई काम आ गया, गए। अब थोड़े है कि वो मक्खन या मट्ठा फिर दही हो जाए। इस प्रकार से जब शुद्ध सत्वगुण मंथन के द्वारा प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति गुणातीत स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। यह सब है। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च। सत्वगुण पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि बहुत विचित्र बात, जो एक गुण का पक्षधर है तमोगुणी, वो झांकता है कि सोने का अवसर है या नहीं, तांडु पट्टा कभी भी सो जाऊँ। तमोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि बस खेल कूद मारपीट का अवसर प्राप्त है या नहीं। ऐसे सात्विक व्यक्ति समझता है ध्यान आदि का। सात्विक और राजस हो तामस हो, जिस गुण में अभिनिवेश है उस गुण की प्रगल्भता हो जाने पर वह आह्लादित होता है, आनंदित होता है। मित्र आ गया। कौन सा मित्र? जिस गुण की इच्छा थी उस गुण का उद्रेक हो गया। अब जिसने भगवान का यह वचन सुन लिया कि सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो दहीनमव्ययम्। सत्वगुण भी बंधक निबंधक, रजोगुण भी तमोगुण भी। अब 24 घंटे में कभी सत्वगुण का उद्रेक होगा, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का। उसके रोने का तो कोई अंत ही नहीं होगा। हाय सत्वगुण आ गया, हाय रजोगुण आ गया, हाय तमोगुण आ गया, यह भी बांधेगा, यह भी बांधेगा, यह भी बांधेगा। इसलिए भगवान ने ऐसे व्यक्ति को जिसने तीनों गुणों को निबंधक समझ लिया, उसके विक्षेप को दूर करने के लिए क्या कहा? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण, मोह तमोगुण। तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक होता है। ये उद्योतष्टम्भात्मक शब्द बनाया गया है। तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, निरोध रोकने का काम। रजोगुण क्रिया में प्रवृत्त करने वाला उपष्टम्भात्मक होता है,
सत्वगुण उद्योत स्तंभात्मक होता है, खद्योत के समान उद्योत। सत्वगुण जो है उद्योत स्तंभात्मक होता है। भगवद गीता में भगवान ने गुण का वर्णन किया है। 14वें अध्याय से 18वें अध्याय तक गुण विज्ञान सन्निहित है। लेकिन 32 वर्ष बाद, यानी कि उस समय भगवान की मेधा शक्ति कमज़ोर थी 32 वर्ष बाद तीव्र हो गई। यानी उद्धव जी को जो गुणों का वर्णन प्राप्त हुआ भगवान से 32 वर्ष बाद, महाभारत युद्ध ये सब के बाद, उद्धव जी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण का संवाद है महाभारत युद्ध के 32 साल बाद, वहाँ गुण का विज्ञान अधिक स्फुट है गीता की अपेक्षा। इसलिए वहाँ पर गुण के 4 विभाग कर दिए गए, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और निर्गुण या विशुद्ध सत्व। भगवान ने कहा मेरे निकेतन में मंदिर के आसपास निवास निर्गुण निवास, सात्विक वन में निवास सात्विक निवास, ऐसे। तो वहाँ निर्गुण का अर्थ है विशुद्ध सत्व, जो निबंधकता से विमुक्त रखे जीव को, उसी को निर्गुण कह देते हैं। हाँ ये तो है ही, बंद रखिए तो अच्छा ही है। कृपया भूतजम दुखम दैवम जहियात समाधिना आत्मजम योग वीर्येण निद्राम सत्व निषेवया। निद्राम सत्व निषेवया, लेकिन निद्रा क्या चीज़ है? तत्व का अग्रहण न हो और अन्यथा ग्रहण न हो। अन्यथा ग्रहण तो सुसुप्ति में होता ही नहीं, लेकिन अग्रहण बना रहता है। अब जिसके जीवन में अग्रहण शांत हो गया, उसे सुसुप्ति प्राप्त हो जाए तो बाहर से सुसुप्ति के लक्षण सामान्य व्यक्ति में तत्वज्ञ में बराबर होने पर भी तत्वज्ञ की जो सुसुप्ति होती है वो समाधि होती है, क्योंकि अन्यथा ग्रहण नहीं और अग्रहण भी नहीं है। तत्व को तत्व के अनुरूप जान के विश्राम किया है तो अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, अग्रहण भी नहीं। निद्रा समाधि स्थिति ही यह। निद्राम सत्व निषेवया। सत्वगुण मैं गोरक्षा अभियान में दिल्ली में था, जेल में, तिहाड़ जेल में। तो एक सज्जन मेरे बड़े भाई के मित्रों में थे, तो किसी कारण तिहाड़ जेल में जज के सामने प्रस्तुत हुए। तो हम तो गोरक्षा अभियान में आए थे तिहाड़ जेल में। हमने विडंग का सोचा कि ये नहीं पहचानेंगे, उन्होंने पहचान लिया। अच्छा, तुम्हारे भाई तब से वर्षों से ढूंढ रहे, यहाँ हो तुम। अब दैव योग से क्या हुआ, वो जो जेलर था हमारे बड़े भाई का मरीज था। बड़े भाई को पता लगा, उन्होंने कहा कि आप यहाँ नाम क्या है बताइए। यहाँ तो 400 सत्याग्रही हैं। मैंने नाम लिखा दिया था ब्रह्मचारी बाबा मस्तराम का दिया हुआ ब्रह्मचारी बाबा। तो पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ भक्ति सुधा किसी ने गंगा नगर के थे ने टाटिया जी, उन्होंने दी थी। वो पार्क में, तिहाड़ जेल के पार्क में पढ़ रहा था। बड़े भाई ने हमको नहीं देखा, हमने उनको देख लिया। निराश होके जा रहे हैं, कहीं मिला ही नहीं। हमने सोचा कि बाबा तो बंद नहीं है,
लेकिन इनके कष्ट को दूर करें। हमने जाके प्रणाम किया। जेलर ने कहा, है बच्चे किसके बहकाने में आ गए, भाग यहाँ से। अभी हमने कहा आप तो यही लिखोगे ना कि क्षमा मांग के गया, हम योजना को शिथिल नहीं करेंगे, लेकिन इनको वचन देता हूँ जब जेल की अवधि समाप्त हो जाएगी। बेरियत करी वाले नहीं थे हम लोग, सब सत्संग वाले, भजन वाले, 400 व्यक्ति थे वहाँ। कीर्तन भजन सत्संग होता रहता था। भीड़ इतनी बड़ी सत्याग्रहियों की कि एक दिन पहले ही छुट्टी मिल गई। मैंने सोचा कि भगने का अच्छा अवसर है। फिर सोचा वचन जो हमने दिया था, वचन का पालन करें, भगवान फिर इस मार्ग पर ले ही आएंगे। तो मैं गया, दिव्या कॉलेज अजमल खां पार्क में था, पैदल तिहाड़ जेल से आया। 1 पैसे नहीं होते थे। और भाभी जो थी वो फूलों की माला बना रही थी, कल जाके माला पहना करके ले आएंगे। हम तो खड़े हो गए। तो हमने क्या कहा, तो एक व्यक्ति को बड़े भाई ले आए। बहुत संबंध उधर बहुत तू मैं का नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा, आपकी तरह मेरी बुद्धि जब खराब हो गई थी तो मैं भी भग गया था। क्या अब मेरी बुद्धि ठीक है, अब मैं गृहस्थाश्रम में हूँ, भगवान के पास आपकी बुद्धि संभल जाए तो ठीक रहे। ये नहीं। इसीलिए आत्मजम योग वीर्येण निद्राम सत्व निसेवया रजस्तमश्च सत्वेन सत्वम चोपशमेन च। सत्वगुण का सेवन करने पर रजोगुण तमोगुण शांत होता है। अब बहुत बढ़िया है। सत्वगुण भी तो निबंधक है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। सत्वम च उपशमेन च, ये कहा। सत्वगुण पर विजय उपरति के द्वारा। सत्वगुण में भी समाशक्ति न हो, उपरामता हो, सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है व्यक्ति। 6 बज गया, बुखार है, परेशानी है, फिर भी अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाचार्य जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। वो देखो भाई, वो भोजन बर्बाद ना हो। हाँ ले आओ, आज हमने पाया नहीं कुछ ना, तो भोजन बर्बाद ना हो, आप लोग पा लो।